नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और गुरुवार का दिन है। आज सुबह 10:17 तक सौभाग्य योग रहेगा। आज ही साथ ही आज सुबह 9:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर बाद 3:51 पर सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 अगस्त की सुबह 9:40 से अगली सुबह 7:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 6 अगस्त की देर रात 1:43 से अगली सुबह 5:22 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अगस्त की दोपहर बाद 3:38 से दोपहर बाद 3:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 अगस्त की सुबह 6:22 से सुबह 8:40 तक और एक बार फिर सुबह 10:56 से दोपहर बाद 3:34 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 5:52 से सुबह 10:22 तक और एक बार फिर दोपहर 12:42 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 5:52 से सुबह 10:22 तक और एक बार फिर दोपहर 12:42 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 अगस्त की दोपहर बाद 3:38 से दोपहर बाद 3:42 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:52 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:56 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 20 अगस्त की रात 12:22 से देर रात 1:06 तक और एक बार फिर देर रात 3:20 से अगली सुबह 5:53 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 5:22 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:08 से दोपहर बाद 3:49 तक। मुंबई दोपहर 2:21 से दोपहर बाद 3:59 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:52 तक।
लखनऊ दोपहर 1:52 से दोपहर बाद 3:33 तक, भोपाल दोपहर 2:05 से दोपहर बाद 3:43 तक, कोलकाता दोपहर 1:21 से दोपहर 2:59 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:24 से शाम 4:02 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:25 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा। आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिल सकता है। आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आज आप कोई नया काम शुरू करने का मन बनाएंगे, इससे आपको फ़ायदा भी जरूर होगा। रोज़मर्रा के काम समय पर पूरे होंगे। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आपके काम से जीवनसाथी प्रसन्न होंगे। ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा। आज जीवन साथी आपकी तारीफ करेंगे, इससे आप दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी। आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। खर्चे भी नियंत्रण में रहेंगे। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कई सालों से नहीं बिक रही ज़मीन आज अच्छे रेट में बिकेगी। कुल मिलाकर आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सफल होंगे। आज आप घर के लिए कुछ नया सामान खरीदने का मन बनाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। इस राशि के कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको किसी समस्या को सुलझाने का रास्ता मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। आज ऑफिस में काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन आप किसी काम के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, काम उतना ही बेहतर तरीके से होगा। आज किसी अनुभवी की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी। जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को लेकर आप ज़्यादा ही भावुक हो सकते हैं। आज कारोबार में फ़ायदा होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाकर रखना चाहिए। कुछ निजी कार्यों को पूरा करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आज आपको करियर में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज आपको अपने काम को टालने से बचना चाहिए। समय से काम पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आध्यात्म के प्रति आपका रुझान अधिक होगा। आज जिस किसी भी काम को करने का प्रयास करेंगे, उस काम में आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। सोचा हुआ काम समय पर पूरा हो जाएगा। आज पैसे कमाने के लिए नए मौके मिलेंगे। रचनात्मक काम में लगे लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही आप उनकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों के साथ दोस्ती और मजबूत होगी। उनसे मिलकर आपको किसी काम में फ़ायदा भी होगा। मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2।
तुला राशि वालों, आज आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। परिवार के लोग आपसे खुश होंगे। ऑफिस का कोई ख़ास काम आज आपको मिलेगा। बच्चे पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देंगे। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। वहीं कारोबारियों को काम में फ़ायदा होगा। आज आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। रिश्ते में बेहतर तालमेल बना रहेगा। पैसों से जुड़े कुछ मामलों पर विचार करेंगे। लवमेट्स घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका ध्यान सामाजिक कामकाज में लगा रहेगा। किसी मामले में आप भावुक हो सकते हैं। जरूरी काम में दोस्तों और भाइयों का सहयोग मिलेगा। जीवन में तरक्की मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। ज्योग्राफी विषय के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज आपको दूसरे लोगों की मदद करने का मौका मिल सकता है। आप कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर, लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपको अचानक धन लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। पैसों के मामले में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। आज आप कोई नई चीज़ सीखेंगे। दूसरे लोगों की सलाह आज फायदेमंद होगी। आज नए दोस्तों से मुलाकात फ़ायदा दिलाएगी। आज जीवन साथी को कुछ गिफ्ट देकर उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज घर में किसी बड़े की सलाह लेकर ही आपको कोई कदम उठाना चाहिए। बच्चों के साथ आज मनोरंजक समय व्यतीत करेंगे। कामकाज ज़्यादा होने से आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। एमसीए स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। सफलता हासिल करने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। आज बहुत से लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज पहले किए गए किसी काम से आपको फ़ायदा होगा। कोई पुराना मित्र अचानक आपसे मिल सकता है। आज किस्मत का साथ बना रहेगा। कुछ खास लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपका सोचा हुआ काम अचानक पूरा हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। दोस्तों की मदद से आपकी कोई प्लानिंग सक्सेस होगी। आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। लवमेट्स आज आपको सरप्राइज दे सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपका कांटेक्ट होगा। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। आपके अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे। अपने व्यक्तित्व के दम पर आप कुछ लोगों को अपने फेवर में कर लेंगे, जिसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। काम में एकाग्रता बनी रहने के कारण आपको सफलता भी मिलेगी। जीवन में आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ों का आशीर्वाद लें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवारजनों के साथ किसी अनुष्ठान में जाएंगे। मूलांक 2, ऑफिस के अधूरे कार्यों को आज समय से पूरा कर लेंगे। बॉस आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 3, आज आप जरूरतमंदों की मदद करेंगे, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। मूलांक 4, बैंक से लोन लेने में आ रही रुकावटें आज खत्म होंगी। आज आपका लोन पास हो जाएगा। मूलांक 5, आज आपको अपने कंपटीटर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। मूलांक 6, ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों में पड़ने से बचें। मूलांक 7, काम को मेहनत से करने की आवश्यकता है, जिससे कारोबार में अच्छा लाभ होगा। मूलांक 8, ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत लोगों को आज अच्छी खबर मिलेगी। मूलांक 9, कैश के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष के रंग के बारे में। तो आखिर वास्तु के अनुसार भोजन कक्ष का रंग कैसा होना चाहिए?
घर के अन्य हिस्सों की तरह डाइनिंग रूम का भी अपना महत्व है, क्योंकि डाइनिंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहां घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसलिए डाइनिंग रूम में रंग करवाते समय वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष में ऐसा रंग प्रयोग करना चाहिए जो घर के सभी सदस्यों को जोड़े रखने में सहायक हो। कई बार भोजन के दौरान अहम निर्णय भी लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय सब लोग एक साथ होते हैं, तो ऐसे में रंगों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अब देखिए, आधुनिक लोग जो है वो क्या कहते हैं कि हल्का हरा, गुलाबी, आसमानी, नारंगी, क्रीम, हल्का पीला, ये रंग अच्छे होते हैं। और ये भी तर्क देते हैं कि हल्के रंगों को देखकर खाना खाने वालों का मन प्रफुल्लित रहता है। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है, ध्यान रहे। और अच्छा, कि सबसे डेंजरस तो ये कि ये डाइनिंग रूम में कभी ब्लैक कलर नहीं करवाना चाहिए। डाइनिंग रूम के बारे में दो बातें समझ लेनी चाहिए कि एक, हमारी संस्कृति में भोजन रसोई के अंदर बैठकर ही किया जाता था, पहली चीज। तो हम सारी सिग्निफिकेंस उसी दिशा से ड्रॉ करेंगे। और रसोई साउथ ईस्ट कॉर्नर, दक्षिण पूर्व का कोना होती थी। साउथ ईस्ट कॉर्नर के लिए उपयुक्त रंग हरा है, ग्रीन। तो हमारी रसोई से, अब अगर हम रसोई में ही डाइनिंग रूम नहीं बना सकते तो डाइनिंग रूम रसोई से लगा साउथ ईस्ट के क्षेत्र में ही होना चाहिए। और साउथ ईस्ट का क्षेत्र क्या है? साउथ ईस्ट का क्षेत्र हरे रंग का है। तो आप हरे रंग का हल्का, गाढ़ा, जैसा भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका डाइनिंग रूम सही दिशा में है तो उसका सही रंग हरा है, यानी साउथ ईस्ट दिशा में है तो उसका सही रंग हरा है। लेकिन अगर बाय द वे यही डाइनिंग रूम आपका उत्तर पश्चिम दिशा में है तो उत्तर पश्चिम दिशा में सिल्वर ग्रे हो जाएगा। पश्चिम में है तो बहुत लाइट ब्लू कर सकते हैं। वायव्य कोण में आप हल्का गुलाबी भी कर सकते हैं, हल्का लेकिन लाइट कलर्स। मान लीजिए आपका डाइनिंग रूम साउथ वेस्ट में जहाँ नहीं होना चाहिए तो वहाँ भी पीले रंग का प्रयोग करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन कलर शुड बी लाइट। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस किसी भी दिशा में, भाई आपने मान लिया मकान आपने इनहेरिट किया है, या आपने ऐसा फ्लैट लिया है जहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, या आपने मकान ऐसा लिया है, तो आइडियल को ध्यान में रखें। लेकिन अगर वो आइडियल नहीं है तो जहाँ कहीं भी है, कलर शुड बी लाइट, कलर शुड बी इनवाइटिंग एंड कलर शुड बी लोग जुड़ कर रहे हैं। क्योंकि भोजन की मूल वृत्ति क्या है? सह नौ अवतु, साथ साथ आएं, सह नौ भुनक्तु, साथ साथ खाएं, सह वीर्या करवा वहे, साथ साथ पराक्रम करें, माँ विद्विषा वहे, आपस में विद्वेष न हो। ओम शांति शांति शांति। भोजन का फंडामेंटल ये है। तो इस स्पिरिट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष के रंग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के दिन की सबसे खास यानी कि आज अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और दिन गुरुवार है। द्वितीया तिथि आज शाम 4:17 तक रहेगी। आज सुबह 10:17 तक सौभाग्य योग, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला है, इसलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। साथ ही नाम के अनुरूप ये भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला भी है। वहीं शोभन योग की बात करें तो इस योग को बड़ा ही अच्छा माना जाता है। इस योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। साथ ही जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही आज सुबह 9:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद शतभिखा नक्षत्र लग जाएगा जो कि कल सुबह 7:08 तक रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे शतभिखा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है स्वचिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है।
आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो कि एक छाया ग्रह है और इसकी राशि कुंभ है, यानी इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं। शतभिखा नक्षत्र के में जन्म लेने वाले जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमय और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आज के दिन शतभिखा नक्षत्र के दौरान कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को आज के दिन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि शतभिखा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में शतभिखा दूसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय में करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा 6 अगस्त की देर रात 1:43 तक आपको वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आज दोपहर बाद 3:51 पर सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 अगस्त की दोपहर 1:31 तक आश्लेषा नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के आश्लेषा नक्षत्र में गोचर के प्रभाव से अलसी, सोना, चांदी, रुई, बिनौला, चावल, गेहूं, गुड़, शक्कर और सरसों के मूल्यों में तेजी आएगी। तो ये थी सौभाग्य योग, शोभन योग, शतभिखा नक्षत्र, पंचक और सूर्य के शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए आज संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, या यूं कहे कि जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या किसी शोकेस में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं या फिर अपने ही देश में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आज शतभिखा नक्षत्र में एक चंदन की गोली लेकर उस गोली को मंदिर में स्थापित करें। अब उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद आपको राहु स्तुति का पाठ करना है। राहु स्तुति है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार राहु स्तुति का पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहाँ से उठा लें और एक सफ़ेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी। साथ ही किसी विदेश की कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ सा महसूस करते हैं तो आज 1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लीजिए। आप घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूं के दानों को अच्छे से दबाकर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिखा नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब अगली बार शतभिखा नक्षत्र आए तो उन जौ या गेहूं के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्म स्थल या मंदिर में दान कर दें। बता दूं कि अगली बार शतभिखा नक्षत्र 31 अगस्त को पड़ रहा है। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास शत्रुओं की गिनती अपने आप कम हो जाएगी और आप खुद को फ्री फील करेंगे। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आज थोड़ी सी मसूर की दाल लें और साथ ही 1 रुपये का सिक्का ले लें। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें।
आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में अपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो आज आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कदम्ब का पेड़ कहीं आसपास न मिले तो फिलहाल टेलीविज़न स्क्रीन पर हम आपको जो कदम्ब के पेड़ की फ़ोटो दिखा रहे हैं उसी को देखते हुए प्रणाम कर लें। अगर आपको बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज अपना भार कराएं और उसका 10वां हिस्सा निकालें। मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है तो उसका 10% हुआ 5 किलो। इस प्रकार वज़न का 10वां हिस्सा निकालने के बाद उस हिस्से के बराबर कच्चा कोयला लीजिए और उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके परिवार की खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को फिर से अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी में बिखेरने के लिए आज एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और उस चंदन के पेस्ट से परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की गुम होती खुशियां एक बार फिर से सबकी ज़िंदगी में बिखर जाएंगी। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं या आपको पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको अपने भार के बराबर जौ या गेहूँ तुलवाना चाहिए। उनमें से थोड़े से जौ या गेहूँ अलग निकालिए, उन्हें बहते जल में प्रवाहित करिए। बाकी बचे जौ या गेहूँ को किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। इसके अलावा आज आपको घर की रसोई में या घर में जहाँ पर भी खाना बनता है वहाँ बैठकर भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका वर्तमान हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा और आपको पेट संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप नौकरी में अपना मनचाहा प्रमोशन कराना चाहते हैं या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आज बाजार से सिंघाड़े का आटा लेकर आएं और घर लाकर उसकी रोटियां बनाएं। जब रोटियां बन जाएं तो उन पर 2 मूली रखकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। अगर आप स्वयं रोटियां न बना सकें तो घर में किसी और से बनवा लें, लेकिन मंदिर या धर्म स्थल पर देने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। अगर आप कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं या किसी बात को लेकर आपको डिप्रेशन है तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज स्नान आदि के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। उसके बाद चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती अपने घर के मंदिर में जलाएं और कुछ देर हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े रहें। आज के दिन ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आज घर के सब सदस्यों को एक एक कच्चा नारियल दें और 10 मिनट बाद उनसे वो नारियल वापस ले लें। अब उन सारे नारियलों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करते हुए किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी परेशानी है उससे जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर मान लीजिए आप घर के सारे सदस्यों से एक एक नारियल नहीं ले सकते तो आप एक ही नारियल लीजिए, उसमें घर के सारे सदस्य हाथ लगा के ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए और उस एक नारियल को ही प्रवाहित कर दीजिए। कुछ कीजिए, फ़ायदा होगा। तो ये सारी चर्चा थी। देखो, आगे बढ़ने के पहले एक बार बता दूं, अभी हमने इसी शो में शुरू में कहा था ये होने से इससे फलां के सरसों और फलां के उसमें भाव में तेजी आएगी। तो हम हर बार कहते हैं, वहाँ कहना भूल गए तो यहाँ दोहरा देते हैं शो ख़त्म होने के पहले कि हम सटोरियों के लिए सब नहीं बताते। सट्टेबाज केवल हम इन टिप्स का लाभ ना उठाएं, ये सदगृहस्थों के लिए। तो ये सारी चर्चा थी आज सौभाग्य योग, शोभन योग, शतविका नक्षत्र, पंचक और सूर्य के आश्लेषा नक्षत्र के प्रवेश के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। B, नव विवाहितों के लिए दिन शानदार रहेगा, मीठी नोक झोंक से रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। C, आपकी सेहत पहले की अपेक्षा फिट रहेगी।
आप अपने अधूरे कार्य भी पूरे कर लेंगे। डी, अचानक आपके बिजनेस में मुनाफा होगा, आपको आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके प्राप्त होंगे। ई, किसी काम में भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत बनेंगे। एफ, आज आपका मन कलात्मक कार्यों को करने में लगेगा, जिससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी, रिश्तों में नई चेतना का संचार होगा, सभी लोग एक दूसरे से बेहद खुश होंगे। एच, स्टूडेंट्स को करियर से रिलेटेड अच्छे मौके मिलेंगे, नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दिन अच्छा है। आई, ऑफिस में आज कोई जूनियर आपसे मदद मांग सकता है, उसकी आप पूरी तरह से मदद करेंगे। जे, आज आपके मन में किसी काम के लिए कोई नया विचार आएगा, इससे आपको धन लाभ होगा। के, आज ऑफिस में काम अधिक होने की वजह से आप अपने घर देर से पहुंचेंगे। एल, प्रॉपर्टी डीलर्स को आज कोई अच्छी डील मिलेगी, ये डील आपके लिए फायदेमंद होगी। एम, आज किसी भी कार्य को करने के लिए जल्दबाजी करने से बचें। एन, अगर आप किसी नए बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो इसमें आपको मुनाफा होने के योग हैं। ओ, मेडिकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्दी ही अपनी मेहनत का फल मिलेगा। पी, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स मिलने से बैंक बैलेंस मजबूत होगा, जरूरत का सामान भी खरीदेंगे। क्यू, किसी काम के लिए कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कोई भी फैसला लेते समय परिवार वालों की राय जरूर लीजिए। आर, संतान पक्ष से आपको खुशखबरी मिलने की संभावना है, घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। एस, आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। टी, ऑफिस में कोई उलझा हुआ मामला आज सुलझ सकता है, जिससे आपको रिलैक्स महसूस होगा। यू, आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग किसी अच्छे काम में करेंगे। वी, आज कोई भी काम करें तो टीम की तरह काम करना आपके लिए फायदेमंद है। डब्ल्यू, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा, खान पान पर ध्यान दीजिए। एक्स, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा होगा। वाई, आज आप दूसरों से बातचीत करके अपना काम आसानी से करवा सकते हैं। जेड, आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, जिससे आप कोई नया काम शुरू करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं ओंकारेश्वर, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर माँ नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती है। ये पवित्र ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तरी तट पर ओंकार पर्वत पर एक द्वीप के रूप में बना हुआ है। सनातन धर्म में सभी तीर्थों के दर्शन के पश्चात ओंकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं, नहीं तो वो अधूरे ही माने जाते हैं। इसका प्राचीन नाम अमरेश्वर महादेव भी है। तो आप भी घर बैठे कर लीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 3 अगस्त को श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज शाम 4:17 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 12:46 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज शहद लाकर अपने कमरे के नॉर्थ वेस्ट कोने में रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।